जय गुरुदेव। तो आज हमें करना है श्लोक नंबर 9 ऑफ चैप्टर 11 ना। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन से दिव्य दृष्टि देने के लिए बात करते हैं, है ना। तो फिर दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का क्या रूप देखा, कैसा रूप देखा, ये बात आगे संजय क्योंकि बता रहे हैं धृतराष्ट्र को ये सब भारत की कहानी वहां युद्ध क्षेत्र की, तो वो आगे बताते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि भगवान का कैसा रूप अर्जुन ने देखा दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद में। तो कहते हैं संजय 9th श्लोक में, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया, ये बताते हैं। संजय को भी जो वेद व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ ही साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। अब संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एवं उक्तवा पद से किया है कि ऐसा कहकर एवं उक्तवा। फिर कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भी भगवान को महायोगेश्वर कह रहे हैं। राजन महायोगेश्वरो हरि। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया है ना, महायोगेश्वर हो गए। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूप मेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय ने परम रूपम ऐश्वरम कहा। यहाँ तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली जितेंद्रिय शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा तथा भगवान को भी व्यप्ते भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। अब इसका परिशिष्ट भाव क्या है कि भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं भगवान। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर भगवान ना हो, अर्थात सब योग जो हैं वो भगवान के ही अंतर्गत आते हैं। अर्जुन ने तो भगवान को योगेश्वर कहा था, पर संजय ने क्या किया, भगवान को महायोगेश्वर कहा। कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना और वेद व्यास से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। जो वो कह रहे थे कि मैं तो खुद को ही जान सकता हूँ, मेरे को तो कोई बता ही नहीं सकता, ऐसा भगवान ने कहा ना 10वें अध्याय में। फिर अब आगे के दो श्लोक में क्या है कि संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोक में कहते हैं। अभी तो उन्होंने बोला कि राजन ऐसा उन्होंने दिखाया, धृतराष्ट्र को ये बताया, अब वो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णन करते हुए 10वें और 11वें श्लोक में संजय कहते हैं, अनेक वक्रत नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम् याम्बरधरणं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तविश्वतोमुखम्।
जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह से अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए अनेक दिव्य आयुध शस्त्र हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले, सब तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के ही हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। वो सब की सब दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं। वो सब वस्त्र भी दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्य में रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष सब दिखने लग जाते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा भी दिखने लग जाता है। लेकिन वास्तव में तो ना हरिद्वार है ना गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, वस्त्रों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ ही दिव्य है, क्योंकि वो भगवान से ही बना है, भगवान का से ही उन्हीं की प्रतीति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। और ऐसा शायद 1 साल तक वो उन्होंने ऐसी लीला करी कि ना तो उनके घर में पता चला किसी को कि कौन है ये। तो ब्रह्मा जी जो है खुद ही हार कर वो उन्होंने वापस कर दिए, वो सब जो ले गए थे ग्वाल बाल, और जो ग्वालों को भी उठाकर ले गए थे, गाय के बछड़ों को भी उठाकर ले गए थे। तो वो सब के सब उनका सामान भी और वो चेतन प्राणी भी सब के सब जो है भगवान खुद बन गए और किसी को नहीं पता चला बहुत लंबे समय तक। तो ब्रह्मा जी ने फिर परेशान होकर कि ये तो कोई अलौकिक मनुष्य, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, ये बालक जो है ये भगवान है, ऐसा नहीं मान रहे थे वो। तो फिर उनको माना उन्होंने और उनकी स्तुति करी। फिर इसका परिशिष्ट भाव क्या है? दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्य में बताया गया है। यहाँ भगवान का सब कुछ आश्चर्य में बताते हैं। भगवान को ज्यों देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता जो है अनंत है। अब संजय क्या है, आगे विश्व रूप जो दिखाया भगवान ने उसके प्रकाश का वर्णन करते हैं। तो प्रकाश का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युग युगपदुत्थितः यदि भासा सदृशी सा
स्याद् भासस्तस्य महात्मनः, स्याद् भासतस्य महात्मनः। आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह हमेशा तुच्छ ही रहेगा। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश का लक्ष्य कराते हैं। एक्चुअल में तो भगवान की विलक्षणताओं का और सिद्धियों का और उनकी किसी भी भगवान के बारे में किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता, सिर्फ उसकी तरफ संकेत करके बताया जा सकता है कि वो ऐसा है या इससे भी ज्यादा है, बस इतना ही बताया जा सकता है। वो एक्चुअल में कैसा है ये नहीं, शब्दों की उसमें नहीं आ सकता ये परिधि में। तो फिर संजय को भी नहीं, कोई भी वर्ड्स है ही नहीं उसके लिए बताने के लिए कि उनका प्रकाश कैसा है, तो उसने यही बोला कि हजारों सूर्यों के प्रकाश भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उनका प्रकाश है। फिर है हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वो खुद ही भगवान से आया है। तो अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो भी तो वो हजार सूर्यों का प्रकाश भी तो भगवान से आया, तो भगवान के पास उनसे भी ज्यादा प्रकाश ऑलरेडी है, तो फिर वो कैसे ही तुलना करेंगे। इसलिए वो प्रकाश जो है क्योंकि दिव्य है, इसलिए इससे उसका कोई भी जो है उपमा हम नहीं कर सकते। फिर आगे के श्लोक में, पीछे के श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अव्यय और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात करते हैं कि अब अर्जुन को जो है दर्शन हो गया। पहले ये तेज दिखा उसको, दिव्य रूप दिखे, अब उसको क्या दिखा, तत्रैक तत्रैकसथं जगत्कृत्स्नन् प्रविभक्तमनेकधा आपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि आदि विभागों के सहित विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर में एक ही देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से ऐसा देखा। तो श्रीमद् भागवत में भी ऐसा एक आया है कथा कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्व रूप देखा था, हमें पता है ये। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है ना, अनेक गैलेक्सीज हैं, फिर यूनिवर्स हैं, उस यूनिवर्स में भी एक पृथ्वी है, एक भूमंडल है, ब्रह्मांड में एक भूमंडल है।
और उस भूमंडल में क्या है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष में माथुर मंडल है, माथुर मंडल में व्रज मंडल है, व्रज मंडल में क्या है, फिर नंदगांव है, नंदगांव में नंद भवन है, और नंद भवन में एक छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है, तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को, नंद भवन को, अपने आप को भी देखा, है ना। तो इसी तरह से अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देख लिया। उन्होंने मुख में देख लिया एक अंश में यशोदा जी ने, और जो अर्जुन थे उन्होंने भी एक अंश में देख लिया। इसमें तदा पद जो आया है उसका तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, क्योंकि देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव देव अर्थात देवताओं के भी देवता हैं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, है ना, ये हमने जैसे उत्पत्ति होती है प्राणियों की, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि कैसे कैसे उत्पत्ति होती है, वो वाले सब प्राणी, है ना, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा कि बड़ी सारी डिविजन हो रखी हैं। जगत भले से अनंत हो, पर है वो भगवान के एक ही अंश में। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं उनको, वहीं उनको अनंत जगत दिखता है ना। हर अंश में उनको भगवान के एक अनंत जगत दिखता है। एक अंश में पूरा जगत, फिर दूसरे अंश में देखें तो वहां भी पूरा जगत, क्योंकि अनंत सृष्टियां हैं, अनंत। अब हमें पता है साइंस से कि बहुत सारी यूनिवर्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, बहुत सारे हमने खोजे भी नहीं है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ भी है प्रोबेबली। तो वो हर जगह एक सृष्टि उनको नजर आई, और उस सृष्टि में हर तरह के प्राणी थे। मल्टीपल विभागों में हर सृष्टि जो थी वो डिवाइडेड थी। अब अगला है कि भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की दशा क्या हो गई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं कि अर्जुन को क्या हुआ। वो कहते हैं, ततस् विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हो गए, और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी ना। भगवान ने बोल दिया लेकिन देखा थोड़ी था उन्होंने, तो उनको ऐसी थॉट नहीं आई थी कि वास्तव में जब दिखेगा तो कैसा होगा। अच्छा, मान लिया था कि अच्छा आप ही सब कुछ प्रकट हो रही हो, ओके ठीक है, लेकिन जब हम चीज को देखते हैं तो फिर ज्यादा उसकी जो है हमारे ऊपर स्मृति या प्रभाव पड़ता है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ वैसा रूप देखकर। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई थी, और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। फिर भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास तो कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो मैं इनको इनके अर्पण कर दूं। मैं तो केवल सिर से ही प्रणाम कर सकता हूँ, अर्थात अपने आप को ही अर्पित कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन जो थे विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अभी तक किसी को कुछ ऐड करना है? अभी तक के जो हमने पढ़ा 11वें चैप्टर में, वी हैव कंप्लीटेड टिल श्लोक नंबर 14 हम कर चुके हैं। ये 15 श्लोक से जो है अर्जुन
भगवान की स्तुति शुरू होगी। किसी को कुछ ऐड करना है या आगे चलें? आगे चलो। आगे चलें, हाँ जी। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट श्लोक से भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासन् स्थितमृषींच सर्वानुरंगाश्च दिव्ययान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब की सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, उनको भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को, कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये त्रिलोकी की अलग अलग जगह नहीं दिख रही, किंतु विभाग सहित एक स्थान पर, एक ही जगह पर ये सब दिख रहा है। उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब जो है भगवत दृष्टि का प्रभाव है, भगवत प्रदत्त दृष्टि का ही प्रभाव है। इसकी विशेष बात क्या है? जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख ले। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय को देखता हूँ, और इस प्रकार संजय और भगवान के वचनों में एकस्थम पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में ये पद नहीं आया। इसका कारण है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस जिस स्थान पर गई, वहीं पर उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहां गई वहीं पर अनंत सृष्टियां दिखने लगी। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई, जहां देखते थे वहीं सृष्टियां हैं, तो उधर ही उनका पूरा ध्यान चला जाता था। दूसरी तरफ ध्यान जाता था, वहां अनंत सृष्टियां हैं, तो पूरा का पूरा जो सारथी रूप था श्री कृष्ण का, एज अ सारथी जो बॉडी थी, वो तो उनको दिख ही नहीं रही थी। इसलिए वो एक स्तंभ नहीं कह सके, क्योंकि उनको तो हर जगह ही सृष्टि दिख रही है। वे एक स्तंभ तो तभी कह सकते थे जब विश्व रूप अलग से दिखे और शरीर अलग से दिखे। फिर जैसे यशोदा माता को मुख में दिखा था, उनका विश्व रूप दर्शन हुआ था, तो ऐसे उनको नहीं हुआ कि हाथ में दिख रहे हैं, सिर पे दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो जहां दृष्टि डालते थे वहीं पे सृष्टि होती थी, तो वो कह ही नहीं पाए कि एक स्तंभ में एक जगह पर मुझे दिख रही है। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा था, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे थे। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा था जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा था,
तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ कैसे जाती है ना। अनंत सृष्टियां, हर तरफ अनंत सृष्टियां हैं। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा कि एक अंश में है। संजय जो थे सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एक स्तंभ पद लिया है ना। संजय तो है ना, संजय को दोनों चीजें दिख रही थी, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह कौन सी ऐसी एक जगह थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आपके जब भगवान की स्तुति होती है कि आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अगिनत ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते हैं जिस प्रकार झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जाली में से कभी रोशनी आ रही होती है तो हमें दिखती है ना, छोटे छोटे मिट्टी के कण उसमें तैरते रहते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसे भगवान के जो स्किन के जो दिव्य शरीर है उनका, उसके जो रोम छिद्र हैं उसमें अनगिनत ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान तो खुद ही ब्रह्मांड सहित एक कॉन्सेंट्रेट हो गए ना, कॉन्साइज हो गए, एक बॉडी फॉर्म ले लिया उन्होंने पूरी परमात्मा ने, जिसके अंदर ऑलरेडी पूरी सृष्टियां हैं। उस सुपर कॉन्शियसनेस ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने एक कंसाइज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ग्रहण कर लिया एज अ शरीर, एज अ मानव शरीर, मनुष्य शरीर। तो अब क्या होगा, अब सब उसके अंदर ही तो होगा, तो सब अगर उसको देखने दृष्टि हो देखने की, तो उसके रोम छिद्र के बराबर, स्किन पर जो रोम छिद्र हैं उसके बराबर उसमें से आते और जाते हुए रोम छिद्रों में से अनंत ब्रह्मांड जो है देखने वाले को नजर आते हैं। तो यही अर्जुन के साथ हो रहा था कि उसमें तो सब जगह ही ब्रह्मांड थे, तो वो ये नहीं कह पाया कि इस जगह पे मुझे जो है भगवान के सृष्टि दिख रही है और बाकी भगवान मुझे दिख रहे हैं। परिशिष्ट भाव इसका क्या है, अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी, ऋषि, नाग, इन सब का समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्यु लोक में बैठे हुए देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है वह सब का सब भगवान के एक अंश में ही स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार हो, बड़े से बड़े हों या छोटे से छोटे हों, उनका अनंतपना जो है मिटाया ही नहीं जा सकता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है जी। अब इससे आगे श्लोक नंबर 16 से हम कल से देखते हैं। जय गुरुदेव। जी जी, कर लेते हैं फिर। जय गुरुदेव। किसी को कुछ है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।